एक बार सभी बिग क्लैपिंग के साथ अवधेश जी का और साथ में मुझे उनकी श्रीमती जी का भी दिखाई दे रहे हैं, हम दोनों का स्वागत करेंगे एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। यस, क्या बात है। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार अवधेश जी। नमस्ते जी। नमस्कार, आपको भी बहुत सभी बहुत नमस्कार। सभी को प्रणाम। अवधेश जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हुआ, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अवधेश जी, आप अपना परिचय दें, आप अपना नाम बताएं अपने श्री मुख से, देन उसके बाद आप क्या करते हैं और अभी आप कहाँ से कनेक्टेड हैं हमारे साथ, ये बताएं। मैं अवधेश कुमार शर्मा हिंडौन सिटी राजस्थान से जो है कनेक्टेड हूँ। मैं जो है रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर से 2012 में था, और रिटायर्ड के बाद में घर पे ही आराम कर रहा था, मैंने कोई जॉब नहीं किया। ओके, और ठीक है। हाँ सर। तो आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त है, 2012 में आप असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट से रिटायर्ड है। सर, तो आपने किस विभाग में अपनी सेवाएं दी है? इरिगेशन विभाग में, सिंचाई विभाग में। शिक्षा विभाग सि- में? सिंचाई विभाग मूल सिंचाई मेरा विभाग, ओके। सिंचाई मूल विभाग में डिपार्टमेंट। आपने अपनी सेवाएं दी है, बहुत अच्छी बात है। और हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप भी अपना नाम बताएं। राजेश्वरी शर्मा। राजेश्वरी जी, शर्मा, हाँ। ओके। राजेश्वरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप गृहिणी है? रेडी। तैयार, हाँ, यस। यस। बिल्कुल, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम शुरू करते हैं आपसे, जो आपने अनुभव लिया है इस क्लब में उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो अवधेश जी, सबसे पहले आप बताएं कि सबसे पहला रिजल्ट जो आप इस क्लब में लेने आए थे वो क्या है? क्या आपने अपना वजन कम किया है, जैसे मैं आपके फ्लायर में देख पा रहा था? वजन किया है। जी, 85 किलो वजन था पहले, फिर उसका बाद रहा है 17 किलो फैट किया है। 17 किलो गन- आपने वजन कम किया है। एक बार सभी सर, क्लैपिंग करेंगे अवधेश जी के लिए। 17 किलो वजन कम किया है अवधेश जी ने, और ये फ्लायर जो हम सभी के घरों में पहुंचा है, इसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से अवधेश जी के बॉडी स्ट्रक्चर में जो इनकी बनावट थी, जो किस तरीके से हो चुकी थी। और ये हम उनका आफ्टर देख पा रहे हैं, जो बिफोर एंड आफ्टर ये स्पष्ट बता रहा है कि किस तरीके का बदलाव इन्होंने लिया है। 17 किलो वजन आपने कम किया है। तो अवधेश जी, सबसे पहले आप ये बात मुझे बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं, उत्सुक है, ये 17 किलो वजन आपने कौन सी उम्र में कम किया है? सर, अब बेहतर कंप्लीट हो गई। मैं जो 1.5 साल हुआ है, 12 दिसंबर 2023 को मैंने ज्वाइन किया था हर्बल, अपनी ठीक है। न्यूट्रिशन एनसी ज्वाइन किया था 12 दिसंबर 2023 में। तो 1 1.5 साल हो गया मुझे। 1.5 साल पहले से स्टार्ट किया जर्नी, इसको वजन करने की जर्नी को। और वो जो है 1.5 साल में ही 17 किलो वजन कमा है। ओके, तो अभी आपकी करंट एज कितनी है? इस समय 73 कंप्लीट हो गई, 73 में आ गया मैं। 73 में प्रवेश कर चुके हैं। एक बार अब जो है जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। एक बार सभी फैमिली मेंबर्स, आपके मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो एक बार रख देना किसी भी जगह पे, और एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि 73 की एज में, यानी कि 72 में जब ये थे तब इन्होंने इस क्लब में एडमिशन लिया था। तब तब से इन्होंने अपने शरीर से 17 किलो वजन कम किया है। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक एक बात हो सकती है हम सभी के लिए। तो अवधेश जी, 72 साल की, क्योंकि अभी तो आप 73 में प्रवेश कर गए हैं, तो 72 साल की एज में आपने वजन कम करने की सोची, ये यस अपने सर। आप में एक बहुत ही मोटिवेशन करने के लिए काफी है, बहुत से फैमिली मेंबर्स के लिए, क्लब मेंबर्स के लिए। तो अवधेश जी, जब आपका वजन 17 किलो ज्यादा था आपके शरीर में, उस समय आपको ऐसी क्या परेशानियां थी, क्या तकलीफें थी कि आपने सोचा कि मुझे अपना वजन कम करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो इतना आलिस रहता था कि दिन भर खाट में पड़ा रहता था। घर पे आराम करता था, रिटायर्ड हो गया था, कोई काम नहीं था, तो वैसे ही मानसिक संतुलन ऐसा था कि अब क्या करना है, ठीक है पढ़े। उससे जो है उल्टी बॉडी खराब ही हो रही थी, अच्छी नहीं हो रही थी। इतनी सुस्ती थी
इतने जो है मतलब खाना खाया और फिर डाइजेशन वैसा हो गया था कि खाना खाया लेटरिन जाता था और भागता था। डायरिया भी ऐसा था, कभी भी 2 बार 3 बार 4 बार चला जाता। और अब ये आपका न्यूट्रिशन लेने के बाद में सिर्फ एक बार जाता हूँ सुबह, उसके बाद में नहीं जाता। न्यूट्रिशन का कमाल में जो देख रहा हूँ, गजब का कमाल है। मेरी बॉडी को जो है इतना सॉलिड स्लिम मतलब स्लिम बॉडी बना दिया है कि मैं आराम से अब जो है ना 3 लीटर रहता है, दिन भर एनर्जेटिक रह करके काम करता रहता हूँ। दिन में कोई भी काम है, बहुत काम है, उस काम को घर के काम में भी हाथ बटाता हूँ, दूसरे समाज के काम में भी हाथ बटा लेता हूँ। पहले कहीं जाने का मन नहीं करता था। जी। तो ये बदलाव जो है मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव है, मेरा जीवन सुधर गया इससे। ओके, तो अवधेश जी आप ये बताएं, आपने सबसे पहले बताया कि मेरी बॉडी में जो आलस था वो बहुत ही हाई लेवल का था, जैसा आप बता रहे हैं। तो जब आपको आलस था उस समय आप किस तरीके से महसूस करते थे अपने जीवन को, किस तरीके का आलस आपको था, क्या आप उस दौरान करते थे? मैं जीवन को ऐसा समझता था कि डेड बॉडी पड़ी हुई है मेरी, ये कुछ ही नहीं रखा है, मैं कोई काम नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता, तो डेड बॉडी समझता था ये पड़ी है। जब ये डेड बॉडी में जब तक ये प्राण है जब तक है, बाकी अब जाना है, जब जाना ही है, बाकी ये काम नहीं कर सकता था कुछ भी। एनर्जेटिक बिल्कुल खत्म हो चुका था। बिल्कुल। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जो है दिमाग को भी परेशानी थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और वैसे तो कोई है नहीं जो जीवन निकल जाए, जीवन तो भगवान के हाथ में है, निकलेगा जब भी निकलेगा। लेकिन पड़े पड़े हुए आदमी परेशान हो जाता है, सिर्फ पड़े रहने से कोई फायदा नहीं। अब जो है बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, दिन भर एनर्जी रहता हूँ, काम बटाता हूँ, हाथ में काम जी। करता हूँ, जो भी काम। तो अभी ये आलस, तो आलस के बारे में तो आप बता रहे थे, पहले इतना ज्यादा आलस था कि आप अपने आप को लगभग मरणासन स्थिति में समझने लगे थे, और उसके बाद आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। इसके अलावा और क्या दिक्कतें थी आपको, कि आपको आलस रहता था, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स थी कि आपको लगता कि मुझे मेरा वजन कम करना चाहिए? कर्राटे आते थे भगवान, मेरे पास में कोई सो नहीं सकता था। दिन में भी आते। दिन में भी आते, रात को भी आते। जब भी मैं मतलब लेटा, नेक्स्ट नींद लगी और खर्राटा शुरू। फिर उस बैठे बैठे भी कर्राटे लेते थे। खर्राटा लेता, तो इसके बैठे लिए, बैठे नींद। इसके लिए अवधेश जी मैं रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि खर्राटों के बारे में उस व्यक्ति से ज्यादा वो व्यक्ति अच्छे से बता पाता है जो बगल में मौजूद होता है। तो हम इसके लिए हाँ, राजेश्वरी जी से पूछेंगे। आप बताएं, इनके ये जो प्रॉब्लम है खर्राटों वाली, इसमें क्या ये सही कह रहे हैं, आप इसको ज्यादा पुख्ता करेंगे? हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर बैठाते तो नींद आ जाती थी। पूजा करते तो हाथ में से किताब गिर जाती, वो मतलब कर्राटे लेने लगते थे। लेटते थोड़ी लेट लेटते ही कर्राटे शुरू हो जाते थे। और रात को तो इतने लेते कि कोई सो ही नहीं सकता था इनके पास। बच्चे हमारी गुड़िया वगैरह आती तो वो सोती ही नहीं कि पापा के पास नहीं सोना, इधर रूम सोना है। छोटे छोटे बच्चे सब दूर इतने खराटे बच्चे थे। यस। तो ये जो खर्राटे ये जो लेते थे, इसकी वजह से आप क्या, तब भी आप इनका, जैसे मान लीजिए क्या है, जनरली ये होता है कि कोई व्यक्ति जब खर्राटे लेता है ना तो दूसरा व्यक्ति सोना पसंद नहीं करता, जैसे आप बता रहे हैं। तो क्या आप भी नहीं सोते थे, आप भी अलग रूम में या अलग जगह सोते थे? अलग सोते थे। जी। तो इनको पता, इनको कहा आपने कि आपकी इस प्रॉब्लम की वजह से जो है मुझे बाहर या दूसरे रूम में सोना पड़ता है? हाँ बहुत परेशानी थी सर, ज्यादा ज्यादा थी। नींद नहीं आती उस रूम में, तो नींद ही नहीं आती रात को, जिगते रहते थे। अच्छा, एक अब चीज और बताएं, क्या ये मानते थे कि इन्हें खर्राटे आते हैं? नहीं मानते, ओके नहीं लेता हूँ मैं तो खर्राटे, झूठ बोलते हो आप सभी। कहाँ आते हैं मेरे को खर्राटे। ऐसा हुआ है, ये सबके साथ है कि कोई भी खर्राटे लेने वाला कभी ये नहीं मानता कि वो खर्राटे लेता है, और ये अवधेश जी के साथ भी था। तो आपने कैसे, इनको कभी ऐसा वाकया हुआ है कि जब ये नहीं मानते हो और आपने उनको मनवाने के लिए कोई उपाय किया हो कि आप लेते हो? हाँ कई बार वो बताती थी, देखो देखो आप खर्राटे लें जगा के, अच्छा, जगा के बताते थे आप उनको? देखो कितने आवाज कर रहे हो आप, तो जगाना पड़ता था मेरे को। जी अवधेश जी, अभी हमें विस्तार से पता चला आपके खर्राटों की वजह से परिवार में क्या माहौल था, और कोई आपके साथ सोना पसंद नहीं करता था आपको। एक बार के लिए तो व्यक्ति मजाक में या प्राइमा फेसी ये मना कर देता है कि नहीं मैं खर्राटे नहीं लेता, क्या वास्तव में आप मानते थे कि आप खर्राटे नहीं लेते?
मुझे तो महसूस था नहीं था सर। मैं खर्रा लेता हूँ, मुझे महसूस भी होता था। अब ये कहते बच्चे कहे तो मानना ही पड़ता है कि हाँ लेता हूँगा। लेता हूँगा, पर ये नहीं लेता हूँ भाई, हो सकता है लेता हूँगा। एक बार तो ऑफिस में बैठे थे, नींद आ गई थी इनको, और अच्छा। नींद आ गई तो हाँ, तो ये खर्राटे ले रहे तो सारे सेक्रेटरी वगैरह सब भाग गए, ये क्या हो रहा है इनके, आवाज कर रहे जोर से तो डर गए अच्छा, बैठे बैठे। हाँ, यही बता रहे एक रोज क्या कि घटना थी ऑफिस में। अवधेश जी? अवधेश जी, क्या घटना थी वो? घटना ये थी सर, मैं इरिगेशन से ऑन डेपुटेशन पंचायत समिति में आ गया था। पंचायत समिति में जो काम कर रहा, तो क्या है, फील्ड में जाता, फिर उसमें काम करता, थोड़ा थक जाता। वेट तो पहले बहुत था, मतलब मैं ज्वाइन किया आपके एनसीसी में, उससे पहले वेट ज्यादा था मेरे। उस समय 110 किलो वेट हुआ करता था। उस वेट की वजह से जो है इतना परेशान होता था कि जरा सा पंखा चला और कुर्सी बैठा और नींद आना शुरू हो जाता। कोई काम नहीं होता मेरे से, काम नहीं हो पाता था। लिखित काम तो करने के लिए मुझे बहुत सारा जर्दा खाना पड़ता था, सिगरेट पीनी पड़ती थी और चाय पीनी पड़ती थी, जब जाके जो है मैं वर्क करता था। और फिर भी बैठते ही, पंखा चलते ही खर्राटा शुरू। तो खर्राटे आने के बाद में जो और लोग बैठे रहते थे ना, वो कहते हो गया काम, सो गए, अब क्या क्या करेंगे ये, और फिर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो चले जाते काम। उनका जो पर्टिकुलर काम होता है उसके लिए बैठे रहते थे बेचारे। उसके बाद वो चले जाते, वो फिर शिकायत भी करते हैं कि सारी दिन में यहाँ सोते हैं, इनके नींद आती है, ये क्या हो जाता है। फिर मैंने सर से कहा, मेरे जो दोस्त थे उनसे, मैं कि सर जो है 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए मेरे को आ जाती है, उसके बाद में काम करता ही हूँ इनका। अब ये इससे डर गए तो मैं इससे क्या। तो नाइट में एक दिन रात को सो गए थे, वहां देर तक काम कर रहे थे, तो लोग अजान थे और पता नहीं ये क्या हो रहा है इनको, तो बाहर चले गए कि इनको क्या हो गया। बहुत परेशानी थी पहले सर। वेट की वजह से तो परेशान तो रहा मैं। मैं ये समझ पा रहा हूँ अवधेश जी कि आप ये बातें तब की बता रहे हैं जब आप नौकरी में थे, यानी कि 2000, हाँ, यानी कि आपको जो खर्राटों की प्रॉब्लम है ये 2012 से भी पहले की है। 90 से है, 1990 से। अच्छा, 1990। 90 से खर्राटे ले रहे हैं आप? वेट 90 में ही हो गया था मेरा 100 किलो। 90 में 100 किलो वेट था। ओके। तो अभी जो प्रॉब्लम आपको 1990 से खर्राटे ले रहे हैं आप अपने ऑफिस में भी ले लेते थे, सबके सामने भी दिन में भी ले लेते थे, रात में तो जनरली लेते ही लेते हैं, तो अभी आपको खर्राटे वाले प्रॉब्लम में कैसा महसूस हो रहा है? अब कुछ क्षमता का आप डांटते हो, कोई फिर ये सब भी मतलब अवसर नहीं करती। अब नहीं आते सारे आपके ये चाय नाश्ता वगैरह बहुत इतने अच्छे, इनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया है, जी, तो इतने अभी खुश मतलब हैं। जी खर्राटे बंद हो गए हैं आपके? हुआ करूंगा जाना तो मतलब एकदम इसी रहती है, काफी खुश रहते हैं कि मैं तो बिल्कुल जवान हो गया। अच्छा। ओके। तो एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगा सपोर्टिंग टीम से कि नेटवर्क चैलेंज मेरे यहाँ से आ रहा है या अवधेश जी के यहाँ से आ रहा है, या दोनों जगह से ठीक आ रहा है? आपका तो ठीक है, आपका अटक जाता था कभी कभी, बाकी ठीक। मेरा ठीक आ रहा है सर? आपका ठीक है। तो शायद अवधेश जी के यहाँ से हम्म। थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम्म। ओके, ठीक है, थैंक यू। एनीवेज, तो ये एक बहुत अच्छा आपने रिजल्ट लिया है। जो खर्राटे की प्रॉब्लम आपको सन 1990 से थी, तब के तब से लेके आज यानी कि 2000 लगभग 24 में आपको इसमें आराम आ गया होगा। हाँ, बहुत आराम भाई, बहुत ओके। आराम भाई। आपने क्लब ज्वाइन किया, आपने कम्युनिटी एनसीसी को ज्वाइन किया, देन उसके बाद इतनी पुरानी और बहुत भयानक, पुरानी तो हो जो तो हो, लेकिन इतनी भयानकता वाला स्तर पे आपने इस प्रॉब्लम को अपने बॉडी से, अपने जीवन से रिमूव किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बाइक पे चलते चलते नींद आ जाती थी भगवान, बाइक पे चलते चलते खर्राटे थे। ये मैं जो पीछे बैठा होता था ना, आज वो कहता था क्या कर रहे हो, गिरेंगे, खर्राटे ले रहे हो, नींद आ रही है। ये अच्छा। ऐसी स्थिति। हाँ, बहुत परेशान था मैं। मैं और इतना जो है एनर्जी लेस हो गया था कि मतलब कोई एनर्जी थी ही नहीं। बाइक भी खड़ी करने के लिए साथ वाले से कहते यार थोड़ा सा आगे बढ़ा इसको।
तो मैं ये मान रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हम बात करें आपके खर्राटों पे, तो लगभग मुझे लगता है 1 घंटा तो इसी पे चाहिए अलग से। हाँ। और और इसके लिए आपको विशेष रूप से, राजेश्वरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और इसके लिए विशेष रूप से आपके पूरे परिवार को बधाई हो, क्योंकि ये जो रिजल्ट आपको नहीं आया है केवल, ये रिजल्ट पूरे परिवार को आया है। जी, सही। बहुत बहुत धन्यवाद। देन आगे बढ़ते हैं हम, आपसे बात करते हैं कि जैसे आपने बताया एनर्जी लॉस बहुत रहता था आपको, आलस बहुत रहता था, देन उसके बाद आपने खर्राटों की जो प्रॉब्लम बताई, और भी कोई चीज याद आती है आपको कि जब आप इस क्लब में नहीं आए थे उससे पहले ये प्रॉब्लम थी, आज वो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं उसमें? हाँ सर, पहले जो है ना, मतलब डायरिया टाइप था, मतलब खाना खाया 10 जाना, खाना खाया 10 जाना, और दिन में 2-3 बार 4 बार तो जाना ही जाना। लेकिन आपकी एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में, न्यूट्रिशन के बाद में, अब मात्र एक बार जाता हूँ सुबह। बहुत बढ़िया है, मतलब बॉडी में जो है ना पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी हो गई है। ये मुझे बहुत फायदा मिला है इससे। बिल्कुल, आपका डाइजेशन तंदुरुस्त हुआ है, और आप पहले 3 से 4 बार दिन भर में आपको फ्रेश होने जाना होता था, लेकिन अभी आप हाँ। मात्र एक बार सुबह सुबह जाते हैं। यस जी। सर। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये जो आपको सिम्टम था, जो आप बार बार आपको फ्रेश होने जाना पड़ता था, तो घर में जब हम होते हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, लेकिन कभी कभी इस समस्या की वजह से जब हम कभी बाहर जाते हैं तब हमें दिक्कत हो जाती है। बाहर भी मुझे जाना ही पड़ता था, ऑफिस में भी वहां जाता था, और मान ली फील्ड में गए, फील्ड में भी जो है नदी नाले मिलते ही हैं, बहुत मिलते थे, वहां जाना ही पड़ता था मुझे। यस। अब चूंकि आप सिंचाई विभाग में थे तो सारा क्षेत्र आप ही का था, तो आप उसका भरपूर हाँ। उपयोग करते थे, ऐसा आप कह रहे हैं? मिलते ही नदी नाले सर। यस, चलिए, अभी तो ठीक है। अब अभी ठीक है। अभी नदी नाले थोड़ी ढूंढने पड़ते हैं। अभी तो रहता हूँ, घर पे ही रहता हूँ, अब नहीं कहीं नहीं जाता, हमने अब तो शौचालय भी एक जाता हूँ। एक ही बार एक ही बार जाते हैं, चलिए, अच्छी बात है। बहुत से लोगों के चेहरे पे स्माइल आई है आपके रिजल्ट को सुन के, और लगभग सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं अवधेश जी कि आपने बहुत सी चीजें बताई, पूरी ईमानदारी से आपने बताई है, और ये अपेक्षा भी की जाती है जिसके साथ अपना एक अनुभव होता है, वो इस तरीके से अपने अनुभव को बताता है कि बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है। साथ में और भी कोई घटना या कोई रिजल्ट आपको याद आता है? एक बार बता सकता मैं आपको, मैंने जो है रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाया था डॉक्टर ललित भारद्वाज से, एपेक्स में, जयपुर। तो उसमें ऑपरेशन हो गया, ठीक है, मुझे लाभ भी मिला, लेकिन पूर्णतः लाभ नहीं मिला था, नीचे भी मेरे सुन रहते थे। तो ऑपरेशन के 1 महीने बाद में मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन किया, ये डी की वजह से ही जो है, जो घुटनों में डिस्टेंस कम था उसकी वजह से, तो लोग सुनता बता रहे थे, लेकिन सुन वैसे ही वैसे ही है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है भैया, ऑपरेशन के बाद में 100% कोई ठीक नहीं होता, कुछ न कुछ तो कमी रहती ही है, ये तो रहेगी, आप तो वेट कम करो। तो वेट में कि सर आप बताओ क्या दवा दूं, क्या लूं, आप बताओ क्या दें। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं दवा मेरे पास में, पनीर के फूल को भिगो करके और पानी ले लो, मैं भी ले रहा हूँ, मेरे पास और कोई दवा नहीं है वेट लॉस करने की। तो डॉक्टरों के पास में वेट लॉस की कोई दवा नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस बात के लिए, डॉक्टर ललित भारद्वाज ने ये कहा था कि पनीर के फूल भिगो और उसको लो सुबह, वो उससे आप वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन 1% वेट लॉस नहीं हुआ उससे। मैंने साल भर लिया, पनीर के फूल भिगो भिगो के खूब खाए पिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जो आपकी एनसीसी न्यूट्रिशन से मुझे लाभ मिला है, 2 महीने में ही 10 किलो वजन कम हो गया महाराज। क्या दो बात! महीने में ही 10 किलो। हाँ, ये सबसे बड़ी घटना है मेरे जीवन की। मतलब मैं इससे परेशान था, परेशानी तो मुझे यहाँ के पूरी हुई है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। अशोक गोयल डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मेरा रिपीट ऑपरेशन किया था रीढ़ की हड्डी का। उन्होंने भी कहा था वेट कम करो, तो वेट कम करो तो कैसे करूं, कोई दवा तो दे दो, कि कोई दवा नहीं, घूमो फिरो। उन्होंने भी ये कह दिया। घूमने फिरने के लिए उस समय वेट ज्यादा होने के कारण चला भी जाता था, 2 किलोमीटर मुश्किल से घूम पाता उस समय। अब तो आराम से 5 किलोमीटर चल सकता हूँ। जी। हेलो। तो तो आप ये बताएं अवधेश जी, आपने जो 2 बार ऑपरेशन अलग अलग डॉक्टर से करवाया, वो तो अच्छा हुआ था आपका ऑपरेशन? ऑपरेशन तो
हो गया महाराज, लेकिन उससे लाभ, मैं लाभ के लिए दोबारा करवाया था, वो लाभ नहीं मिला मुझे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो जो कर सकते थे ऑपरेशन करने में, वो तो उन्होंने अच्छे से किया था। उन्होंने तो अपनी मर्जी से अच्छा ही किया होगा। हाँ, अपने तरफ से उन्होंने अच्छा ही किया था। मैं ये कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स जो कर सकते हैं वो उसमें अच्छे से अच्छा करते हैं, है ना। अच्छा लेकिन हाँ। जो काम डॉक्टर्स का नहीं है, जो वेलनेस कोचेस का है, वो वेलनेस कोच अच्छे से करते हैं, है ना। तो हाँ, ये जरूर है, डॉक्टर्स ने आपको ये समय पर बता दिया था कि आप अगर जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपना वजन कम करना होगा। लेकिन तरीका उनके पास भी नहीं है ना। नहीं, तो जो नहीं काम, रखा। हाँ, जो काम डॉक्टर्स का है वो डॉक्टर अच्छे से करते हैं, और जो काम वेलनेस कोचेस का है वो वेलनेस कोचेस अच्छे से करते हैं, है ना। तो ये आपको अनुभव भी हुआ जब आपने इस क्लब को ज्वाइन किया, अपने कोच की निगरानी में रहे, देन आपने 2 महीने में अपना 10 किलो वजन कम कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक नॉलेज का एक पार्ट अभी अवधेश जी की तरफ से आया है कि जिसका काम उसी को साधे, है ना। जो जिस काम के लिए बना है, जो जिस काम के लिए लगा है, वही उस काम को करवा सकता है। और ये आपके 2 महीने में 10 किलो रिजल्ट से ऐसा जो है हमने सीखा है। तो अवधेश जी, ये भी आपके साथ घटना हुई है कि डॉक्टर्स आपको पहले से और ऑपरेट करने के बाद आपको उन्होंने बताया कि वजन कम करना चाहिए। आपको नहीं लगता क्या आपका वजन बढ़ता ही नहीं, या आप सही समय पर वजन कम कर लेते तो शायद 2 बार रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाने की नौबत नहीं आती। न्यूट्रिशन एससीसी मुझे पहले मिला थी, 2000 में, 2000 पहले, सन 2000 में, 2000 से पहले मिली थी। मुझे तो नहीं रियलिटी पड़ता, नहीं मेरे हिरनिया का ऑपरेशन होता। मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, 5 ऑपरेशन मात्र मैं करवाता, डॉक्टर की सलाह मानता, करवाता करवाता। ये तो कोई नहीं, किसी ने ये कहते होते थे कि वजन कम करो, वजन कम करो, लेकिन करे कैसे, उसका कोई इलाज नहीं था उनके पास। और मात्र वो तो जो ऑपरेशन के लिए तैयार कर देते, ऑपरेशन करवा लेते। तो वो लास्ट में सारे ऑपरेशन हो गए, 5 ऑपरेशन होने के बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान रहा, वेट की वजह से बहुत परेशान रहा। ऐसे एनर्जी एनर्जी लॉस थी, काम करने का मन नहीं करता था, दिमाग में चिड़चिड़ा रहता था, यार क्या शरीर हो गया, क्या हो गया ये। अच्छा, शरीर खराब हुआ मेरी गलती से हुआ है, मैंने खाया, मिठाई खाई खूब बढ़िया, अच्छा मीठा शौक था मेरे को, तो उससे मेरा शरीर तो खराब हो ही गया। लेकिन अब मैं दोष भी मेरे को देता हूँ, भाई मैंने ही खराब किया है। लेकिन अब करूँगा, उसका जो इलाज नहीं हो रहा था मेरे से। ये तो संयोग भगवान का, इसकी कृपा हुई कि वृक्ष से मिलाया, विजय कोच मेरी बनी, उन्होंने सर्दी, फिर सर कुलदीप ने मुझे जो है न्यूट्रिशन दिया, उन्होंने सलाह दी, फिर उनसे, उनकी ही कृपा से मेरा वेट कम हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी ही कृपा। तो आप ये बताएं, क्लब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, क्या कोई घटना हुई थी या जो आपको याद है, या जनरली यूं ही किसी ने फोन करके बोल दिया था आपको वजन कम करो। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं तो से दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करके कमरे से बाहर आया था। वहां पे जो है घर पे एक संत आए थे, केशवदास जी महाराज, वो मेरे, उनका आशीर्वाद पहले से ही है मेरे पे, और वो आए थे। मैं बहुत खुश हो गया, मैं चलो दिवाली के दिन मेरे महाराज आ गए, बहुत बढ़िया, बैठो महाराज जी। जो उन्होंने कहा फिर बैठेंगे, तुझे मैं एक जगह मिलाता हूँ, चल तू वैसे ही परेशान हो रहा है, वजह से तेरे चला जाता नहीं कुछ नहीं, और तू वैसे ही परेशान होता है। तो वो ले गए थे मुझे लक्ष्मी का, विजय लक्ष्मी के पास में। वो विजय लक्ष्मी ने वहां मुझे कुछ नहीं कहा, मात्र एक एफ्रेश पिलाई थी, और एफ्रेश पिला करके उन्होंने कहा कि मैंने न्यूट्रिशन लिया, ऐसे लिया वैसे लिया, देख लो आप। ठीक है। हम वहां से 15-20 मिनट में वापस आ गए, घर पे आ गए। मैं महाराज जी पहले तो भोजन पाओ, उनको प्रसाद पिलाई। फिर मैंने दिमाग सोचा, मैं एफ्रेश, चाय तो बहुत पिए मैंने, दूध वाली चाय, उससे भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो आता है, लेकिन इस चाय से कुछ ज्यादा ही आया है। ऐसा अनुभव हुआ मुझे कि दूध वाली चाय की बजाय एफ्रेश से ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ है। तो मेरे दिमाग बैठे यार इसको लेना चाहिए। फिर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन मैंने विजय लक्ष्मी जी से निवेदन किया कि, फिर उन्होंने कुलदीप जी को लेके आए, मेरा बीएमआई चेकअप किया, फिर पहली तरह बिल्कुल वहां से जर्नी। तो संत की कृपा हुई महाराज। बिल्कुल। ये जो क्लब है, ये हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव है कि उसको कैसे मिला। जनरली सभी का अनुभव ये रहता है कि व्यक्ति बहुत परेशान होता है, और कोई ना कोई माध्यम ऐसा बनता है कि वो उसमें फिर ईश्वरीय तत्व ढूंढने की कोशिश करता है। जैसा आपने कहा कि शायद दीपावली के दिन आपके जो गुरु महाराज आपके घर पे स्वयं आए,
और उसी दिन आपको विजय लक्ष्मी जी जो आपके कोच है उनके घर ले गए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है ये। अगर जो आध्यात्मिकता में और ईश्वर में बिलीव करता है जो व्यक्ति, अगर वो इसको ध्यान से देखे सुने, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी घटना है कि कोई व्यक्ति जो आपके गुरु है वो आपके घर आके और आपको उसी दिन कोच के घर ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लब है, जैसा हमारे सीनियर कोच चन्नी सर कहते हैं, ये जो क्लब है ये किसी ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही मिलता है। वरना बहुत से यस, लोग हैं जो बताने के बाद भी इसको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। जी अवधेश जी। ईश्वर की कृपा के बाद ही मिल पाया है वो। और ईश्वर की कृपा होती है उसी दिन बुधवार मिलता है भगवान आपका। आपका बुधवार वैसे नहीं मिलता है, पहले 2-3 हफ्ते पहले मिलता मुझे, लेकिन उस समय ईश्वर कृपा नहीं हुई। आज हुई है आपकी ईश्वर कृपा, मुझे ये बुधवार मिला है। आप जो कहलवाते हो लास्ट में, एक बुधवार मेरे नाम, एक बुधवार मेरे नाम, कहते कहते आज आया वो नंबर। यस। तो जो कहते हैं वो होता है, जो सोचते हैं वो भी होता है। अभी कल का ही हमारा अफर्मेशन था, संजय सर ने दिया था, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा हम सोचना शुरू कर दें, इस तरीके से। तो ये आपका, आप डिजर्व करते थे बुधवार को। आपका रिजल्ट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए बुधवार आपका आना ही था। लेकिन चूंकि बुधवार का नंबर ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि एक बुधवार के लिए लगभग 15 से 17 या 20 रिजल्ट्स रेडी रहते हैं कि मुझे बुधवार मिल जाए अगला। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको ये बुधवार मिल गया 11 जून 2025 को। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और एक चीज और बताएं कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है। उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि क्या इस क्लब कम्युनिटी से आपको कोई फेवरेट रिजल्ट आया है, ये आप बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा है सर, खाने पीने में तो पहले तो मिठाई बहुत पसंद था, मीठा खाता था। 3 साल आधी किलो मिश्री मावा डेली खाया है। जिस दिन मिश्री मावा नहीं खाया उस दिन तो ये कि मतलब कुछ खाया ही नहीं यार हमने। रोटी भले कहते 4-5 खा ली हो, लेकिन मिश्री मावा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। उस वजह से ही वजन बढ़ गया। और अब ये स्थिति है कि मीठा बिल्कुल नहीं लेता। जब से ज्ञान मुझे क्लब में आने के बाद हुआ है कि मीठे से ही वजन बढ़ रहा है और यही नुकसान कर रहा है, तो वो तो साइकोलॉजिकल होता है। ये मीठा पसंद है वो पसंद है कुछ नहीं है। जब अपने को परेशानी होती है, ज्ञान हो जाता है ना, ज्ञान से ही सब बीमारी कटती है। उसके बाद में आज मीठा न तो मैं दूध में लेता, दूध फीका पीता हूँ। और नहीं मैं कभी दलिया खाता हूँ, दलिया में लेता, दलिया वैसे ही खा लेता हूँ। सब्जी है तो बढ़िया उससे खा लेता हूँ, नहीं तो वैसे ही खा लेता हूँ रूखाई। मीठा तो कतई छोड़ दिया है। नमकीन का भी थोड़ा शौक था, कचौड़ी समोसा खाता था, वो भी बंद कर दी, कतई नहीं, बाहर का कोई काम नहीं। और यही रहता हूँ। आप मैम साहब से पूछे इस बात के बारे में, मीठा मैंने किस तरह छोड़ा है। क्या मीठे की क्या स्थिति थी, आप बताएं थोड़ा सा। मीठे की स्थिति ऐसी थी इनकी कि बाहर से भी कुछ भी कोई भी पत्तल वगैरह आती थी मिठाई, तो बिना किए उठा उठा के खा जाते थे। और और चाय भी खूब मीठी पीते थे, और दलिये में भी लेते थे खाते तो उसमें भी। और मिठाई वगैरह कहीं खाने का होता तो खूब मिठाई खाते थे। खाने के लिए मतलब निमंत्रण आता तो मीठा तो खाते ही थे हमेशा। अब तो बिल्कुल नहीं खाते, एकदम छोड़ दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। और 73 साल की एज में, और जनरली कहा भी जाता है कि व्यक्ति को उम्र के हिसाब से जो है मीठे पे और मैदा पे और नमक पे ये थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, जो कि आप बखूबी अभी कर पा रहे हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। एक चीज और बताएं, क्या इस क्लब से आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिला है जिसके लिए आप आए भी नहीं थे। आए तो आप अपना वजन कम करने थे, लेकिन गिफ्ट के रूप में आपको रिजल्ट भी मिल गया हो, ऐसा महसूस करते हैं आप कुछ। यस, मेरा पूरा परिवार ये फिट हो गया, इससे ज्यादा क्या रिजल्ट होगा। मेरा पूरा परिवार परेशान था, मेरा पूरा परिवार परेशान था। मेरी जो है नातनी के जो है डायग्नोस्टिक से, जो हर हफ्ते मतलब अस्पताल जाना पड़ता था, बुखार आता था। अभी बुखार आ जाता और कोई बात हो जाती तो वो भी बंद हो गया। और उसकी हाइट भी बढ़ गई। तो इस आपके एनसीसी में आने के बाद परिवार में खुशहाली आई, स्वस्थता आई है, स्लिम बॉडी हुई है। सभी परेशान थे। मेरा एक नातनी भी, पुत्र वधु भी,
और फिर जो है बच्चा भी, सभी को जो है स्वास्थ्य लाभ। ओके। और आपकी श्रीमती जी राजेश्वरी जी ने भी कोई रिजल्ट लिया है? हाँ सर, क्या है कि मेरे का है जो पहले खड़ी नहीं रह सकती थी, मेरी सारी नसों में दर्द रहता था, करती तो बिल्कुल वाइट के करती थी ऊपर स्लीप पे, और बिल्कुल खड़ी रहती, पूरे मतलब पैरों की नस डूबती थी, चलती तो चलने में भी ये सारी मतलब दर्द करती थी, तो बहुत परेशानी थी, घुटनों में भी कहीं जाती तो नी कैप लगा के जाती थी, अब बिल्कुल नी कैप नहीं लगाती हूँ, सारी नसों की परेशानी दूर करती थी। घर में तो थकान हो जाती थी बहुत, अब बिल्कुल नहीं थकती हूँ, कितना भी काम कर लेती हूँ मैं, पता ही नहीं लगता है काम कैसे हो गया, बहुत मतलब एकदम स्फूर्ति रहती है, और काफी मतलब बहुत खुश हूँ मैं तो। सब कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, मैंने भी कहा जो इनका चाय नाश्ता लिया इनकी देखा देख, तो मेरे को 60 किलो था, अब 50 रह गया। हाँ, 9-10 किलो वजन मैंने भी कम किया है। बहुत बहुत और बधाई। क्या है, हाँ बहुत स्फूर्ति है सर का है जो, मैं बहुत खुश हूँ। अब सभी कहते हैं कि क्या टेंशन है तुम्हें, क्या चिंता है, कैसे इतना शरीर कमजोर कैसे हो गया तुम्हारा, कि भाई मैंने अपने आप से किया है, मुझे मतलब अच्छा लग रहा है, एकदम स्फूर्ति है मेरे शरीर में, कोई थकान नहीं होती, निकेब पहन के कहीं भी जाती तो निकेब लगाती, सब निकेब उसे बंद हो गए, अब तो बिल्कुल दर्द नहीं रहता पैरों में, नसों में नहीं रहता, थकान नहीं होती है, सारा काम एक साथ कर लेती हूँ मैं, बिल्कुल थकती नहीं है, और बढ़िया रहती है, एकदम खुश, बहुत अच्छा लगता है। खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश। और आप दोनों खुश हैं? हाँ यस, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत खुशी है हमें। और एक चीज ये बताएं, क्या कोई ऐसी आदत आपकी छूटी है? क्योंकि यहाँ ऐसा जीवन शैली बदलने पे एक क्लब काम करता है, और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितनी भी बीमारियों की बात आपने करी है कि आपकी कोई बीमारी खत्म हो गई है या जो भी आपने बताया है, तो ये क्लब किसी भी तरीके की बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, ट्रीट करने या फिर प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। हम केवल आपकी जीवन शैली पे काम करते हैं, आपके भोजन पे काम करते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने पर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप आपको जो भी रिजल्ट आते हैं ये आपके व्यक्तिगत रिजल्ट होते हैं, और ये बहुत ही स्वाभाविक होते हैं। तो अवधेश जी, इस चूंकि मैंने कहा कि जीवन शैली बदलने का काम करते हैं, आदतें बदलने का काम करते हैं, तो क्या इस क्लब में आने के बाद आपकी कोई आदत बदली है, बंद हुई है? सर, सबसे पहले तो मैं चाय पीता था, चाय, दूध की चाय, और इतनी पी था कि 20 और 30 का कोई पता नहीं, और ये भी तंग और मैं भी तंग, दोनों ही तंग थे चाय से, क्योंकि उस चाय की वजह से ही सारा जो है डायरिया वायरिया होता था, जो सब उससे ही होता था, अब ज्ञान हो रहा है उस बात को, और मैं परेशान, डाइजेशन भी खराब था, सब बात थी, खट्टी डकार आती थी, और मन ऐसा रहता था चिड़चिड़ा सा, बिल्कुल खराब सा। अब एक भी चाय की इच्छा नहीं होती, आपकी एफ्रेश दिन में 2 बार लेता हूँ और मस्त रहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरी चाय छूट गई। दूसरी चाय, 55 साल से जर्दा खा रहा था मैं, जर्दा, राजंस खाया, मिराज खाया, और हसमुख खाया, और पान खाया जर्दे का बहुत। अब जो है उन पे भी मेरी पाबंदी है, और ऐसा है कि बिल्कुल बंद हो गया, 2 महीने से तो बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, 2 महीने से नहीं ले रहा हूँ, बीच बीच में छुड़ाया, फिर शुरू हो गया, छुड़ाया, फिर शुरू हो गया, अब 2 महीने से बिल्कुल बंद है। तो ये कितने साल से यूज कर रहे थे आप? 55 साल से। 55 साल से? 1971 से यूज कर रहा हूँ महाराज, देख लो आप। 1971 से? और आपने जर्दे की बहुत सी कंपनियां भी गिनवाई, एक आध तो मेरे नॉलेज में है जो अभी वर्तमान में, अब 1971 में जर्दे की बहुत सी कंपनी आई होगी और बंद हो गई होगी, लेकिन आपने हाँ, उनका नाम, और पुराने जो लोग हैं वो हंस रहे हैं, जो पुराने आपकी हम उम्र के लगभग है, वो सहमत है, क्योंकि मुझे तो इतनी कंपनियों के नाम नहीं पता, लेकिन उनको भी पता हो सकता है, नॉलेज में रहता है चाहे यूज करे या ना करे। तो 55 साल पुरानी आपकी जो जर्दा खाने की आदत है, वो अभी इस क्लब में आने के बाद छूट गई। सही बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए भी। तो आपको नहीं लगता ये थोड़ी लेट छूटी? है जी। आपको नहीं लगता ये थोड़ी लेट, देरी हो गई ये छोड़ने में आदत? डेयरी से छूटने में तो ये न्यूट्रिशन मिलने के बाद ही तो हुआ है, इसी से धीरे 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 कम हुआ है। बहुत चीटिंग करते थे सर, छिपा छिपा के खाते थे, बहुत दिमाग खराब रहता मेरा, रोज लड़ाई रहती है हमारे, जर्दे की वजह से रोज ही ना लड़ाई रहती थी। और पता नहीं कितनी चीटिंग करते, कहीं कहीं छिपा छिपा के खा, मेरे को
सिगरेट का कोई पता नहीं लगने दिया, काफी दिन से सिगरेट पीते थे। 40 साल सिगरेट पी और इन्हें आज तक आभास नहीं हुआ कि मैं सिगरेट पीता हूँ। लेकिन इतनी लड़ाई रहती, इतना दिमाग खराब रहता, अभी छोड़ने से थोड़ी शांति रहती है दिमाग में, खुश रहती हूँ। तो ये रिजल्ट तो मुझे ऐसा लगता है अवधेश जी से ज्यादा आपको आया है इनके सिगरेट और जर्दा छोड़ने पे। हाँ हाँ। सबसे बड़ा लाभ मिला है भगवान, ये ज्यादा नुकसान कर रहे थे मुझे बॉडी को, सिगरेट, जर्दा, चाय, जी। तीनों नुकसान कर रहे थे। तो अभी राजेश्वरी जी झगड़े खत्म हो गए हैं इस मुद्दे पे? अब झगड़े खत्म है, तम्बाकू के झगड़े बहुत ज्यादा। चलिए, तो ये भी जो है जीवन शैली के लिए तो हम कह सकते हैं कि जीवन शैली तो जरूर बदल देंगे, आदतें तो जरूर बदल देंगे, भले ही बीमारियों का दावा नहीं करते हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छा लगा, और आपने परिवार में भी रिजल्ट लिए हैं। और चूंकि 73 साल की एज में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी नोट करना। आप अपने घर परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में बात करते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 50-55 पे लगते लगते ये कहने लग जाते हैं कि आधी तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी, इस तरीके की बातें जनरली लोग करते हैं, क्योंकि वो जीवन से हताश हो चुके होते हैं, निराश हो चुके होते हैं। लेकिन उस समय भी अगर कोई व्यक्ति आकर उनको बोलता है कि आप अपनी सेहत पर काम करें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप स्वस्थ बुढ़ापा जी सकते हैं, तो जनरली लोग कहते हैं क्या करना है ये बच्चा, तुम जवानों का काम है, अब हमने तो जी ली अपनी जिंदगी, अब तुम करो व्यायाम वगैरह, तुम करो एक्सरसाइज, हमने तो बहुत अच्छा किया है, अपने समय में बहुत मेहनत करी है। ऐसा बोलकर वो अपने सेहत को दूर करते जाते हैं। तो जहां लोग ये कहते हैं आधी तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी, उस ही उन्हीं लोगों के लिए अवधेश जी और राजेश्वरी जी एक प्रेरणा है, एक उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 50-55-60 लगते लगते लोगों का जो है मिजाज बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, और एक 73 साल के एक व्यक्ति वो अपने जीवन में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, ये आज हमने सीखा है। और अवधेश जी, जाते जाते एक सवाल का और जवाब दे दीजिए आप, कि आप 73 साल की एज में आज अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं, आप इसके लिए किसका रोल मानते हैं इस उम्र में? इनकी भी 69 साल की हो गई है, मिसेज की भी। जी। अच्छा। ये और मैं जो है प्रेरणा इस न्यूटन का ही मान रहा हूँ, संत की कृपा मान रहा हूँ, मेरे कोच विजय लक्ष्मी और सर कुलदीप जी सर और मेंटेन सर भरत जी, भैरव जी, आप, संजय जी, सबका आभारी हूँ मैं। सबने ही मुझे प्रेरणा दी है, रोज सीखता हूँ। आपके जो आते हैं सेशन उनमें रोज बताते हो आप, उसको सीखता हूँ, वही सीख रहा हूँ और उसी पे पालना करने की जो कोशिश करता हूँ, उसकी पालना करता हूँ। भाई बॉडी के में ये कमी है, ये बात है, पानी पीना चाहिए, पानी खूब पी रहा हूँ, और भी जो चीज बताते हैं सेहत के बारे में, सभी को मैं पालना करता ओके, हूँ और बहुत इसी बहुत। से हो रहा है। तो अवधेश जी शेष जी, एक चीज और शेष बताएं, एक चीज और बताएं कि डेफिनेटली आपकी उम्र में और आपके कोच की उम्र में एक बहुत बड़ा गैप होगा, डिफरेंस होगा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये क्या बताएंगे मुझे, ये तो बच्चे हैं, या मैं तो जो है इस तरीके से? नहीं सर, मैंने करी है नौकरी। मेरे जो है, मैं तो 50 साल का हो गया तब भी एक 22 साल का लड़का आई बन के आता था, उसको हाथ ही जोड़ता था। वो तो अफसर है, ज्ञान बड़ा हुआ है महाराज, उम्र बड़ी होती है। आज वो सर जो है छोटी उम्र में है, लेकिन उनको ज्ञान बहुत है महाराज, उस ज्ञान को प्रणाम है, ज्ञान को प्रणाम है। चाहे वो मेरे से नाराज हो, चाहे वो मेरे पे प्रसन्न हो, कैसे हो, लेकिन मेरे लिए तो वो जो है आदरणीय ही है, जी। मेरे लिए आदरणीय। ओके, एक चीज और बता दें, अब मुझे बात करने का बहुत मन कर रहा है, घड़ी मुझे बराबर मजबूर कर रही है कि मैं बात ना करूं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। एक चीज और बताएं, आपके हम उम्र जो साथी हैं, जो आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, लगभग आपकी उम्र के बराबर बराबर लोग, क्या उनको आपसे कोई सीखने को मिला है? उनको लगता है कि यार ये अवधेश जी ने क्या कर लिया? नहीं, वो कह रहे हैं इस बात के लिए कि बीमार हो तुम, क्या हो गया, शुगर तो नहीं है तुम्हारे, बीपी तो नहीं है, तुम बहुत मतलब वे हो गया। उन पे जो मेरे हम उम्र के, उन पे चला नहीं जाता, अपने बोल गए, शरीर बोल गया, रीढ़ की हड्डी में परेशानी, चला नहीं जाता। तो पूछते तुम या कैसे कैसे, मैं सारे ऑपरेशन करवा लिए और फिर मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, न्यूट्रिशन से कमा रही है।
लेकिन वो इस बात को मानते नहीं न्यूट्रिशन से ऐसा हो गया क्या। वो हाँ तो ये कहते हैं इन्होंने ऑपरेशन है और घुटने बनवा लिए इसलिए ये ठीक हो गए, अब हम नहीं बनवा पा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इतनी सी फर्क है, बाकी तो परेशान बहुत है। जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब जिसकी सेहत का समय आता है तभी वो सेहत ले पाता है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, और राजेश्वरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सीखना इसलिए भी बनता है क्योंकि आप उम्र में लगभग इस क्लब में जो है सीनियर सिटीजन का जो दर्जा दिया जाता है, हम यहाँ सीनियर सिटीजन का दर्जा नहीं देते हैं, बल्कि आप पहले से जवान हो गए हैं, पहले से एनर्जी लेवल बढ़ गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ आप जो है मोस्ट जवान व्यक्ति इस क्लब में, मैं ऐसा मानता हूं आपके प्रति, क्योंकि आपकी उम्र का जो आधार कार्ड के हिसाब से आपकी जो उम्र है, वो सबसे बड़ी जो प्रेरणा है कि इस उम्र में भी आप जीने का सलीका बदल सकते हैं, जीने का तरीका बदल सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपका बाकी का जो जीवन है, जो शेष है वही विशेष है, और इस विशेष को आपने अपने लिए बहुत ही सुनहरा कर लिया है। तो थैंक यू सो मच अवधेश जी, आपसे बात करके, आपसे जानकर सीख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। याद है। ओके, तो ये है बहुत ही जबरदस्त आज की स्टोरी। मुझे तो आज इतना मोटिवेशन मिला है ना, तो मैंने तय कर लिया है कि अभी एज में जो है हम इतने अवेयर है, तो 73 की एज तक तो रुकना नहीं है मुझे। 73 की एज तक तो अपनी सेहत पर काम करने में मुझे कोई भी संकोच नहीं होने वाला है। क्या आप ऐसा मानते हैं, जिनकी उम्र आज 73 नहीं है? 73 तक तो मुझे एक एग्जाम्पल मिल गया कि 73 तक तो व्यक्ति कर सकता है अगर चाहे तो ये तो मुझे आज बहुत जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो गया है मेरे सामने, और मैं मानता हूं आप सभी के सामने। तो जल्दी से